वेलकम बैक टू आवर फ्लुएंट मैन गाइस। गाइस आप सबको फिर से एक नए क्लास में गाइस स्वागत है गाइस। आज का हमारा क्लास होने वाला है मे हैव एंड माइट हैव कि इन दोनों को मतलब किस तरह से हम यूज करते हैं गाइस। ओके, तो आज का क्लास हमारा यही होने वाला गाइस। ओके, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही नॉर्मल वे में हम पढ़ेंगे ताकि हमें जो है ना समझने में और कोई सा भी सेंटेंस बनाने में बहुत ही आसानी होगा। हमें ज़्यादा इस तरह से मतलब लंबा में मतलब खींचना, लॉन्ग में खींचना, 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो गैस नहीं, बार सिर्फ 10 से 15 मिनट का गैस वीडियो होता है। इसके लिए तो गैस हमने इतनी ही रखी कि गैस बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब बहुत लंबा करके पढ़ाते हैं ऐसे तो स्टूडेंट क्या बहुत कंफ्यूजन हो जाता है आखिर इसको कैसे यूज करें किस। ऐसे बहुत ही सिंपल तरीका है। ओके, आज हम जो पढ़ाएंगे बहुत ही सिंपल तरीका जो एक बार में गैस समझ में आएगा। तो चलिए हम कैसे यूज करते हैं फिर हम ये देखते हैं गैस। ओके, सबसे पहले हमारा क्या गैस मे हैव एंड माइट हैव है, दो है गाइस। ओके, इन दोनों को हम कैसे कैसे यूज करते हैं किस सिचुएशन में हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मे हैव। ओके, मे हैव मतलब शायद कर सकता है, मतलब मे हैव मतलब शायद कर सकता है, मतलब संभावना है, मतलब कर सकता है। ओके, और माइट हैव का मतलब क्या है, शायद ही कर सकता है। इसमें थोड़ा सा संभावना है कर सकता है और माइट हैव का यूज तब करते हैं जहाँ बहुत ही कम संभावना होता है गाइस। ओके, तो वहां पे हम माइट हैव का प्रयोग करते हैं गाइस, इतना ध्यान रखना। जहाँ संभावना हो, जहाँ संभावना कम हो तो वहाँ वहाँ यूज करते हैं मे हैव का, और जहाँ संभावना उससे भी ज्यादा कम हो, बहुत ज्यादा कम हो, शायद बोलते ना शायद ही गया होगा, शायद ही स्कूल गया होगा, बहुत ही जहाँ कम संभावना हो तो वहां पर माइट हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, इतना ध्यान में आएगा। मे हैव और माइट हैव का कहाँ प्रयोग करते हैं, नॉर्मल वे में जब बोलते हैं हाँ शायद वो गया होगा तो वहाँ पे हम मे हैव लगाएंगे। अब जहाँ बोलेंगे शायद ही नहीं गया होगा, बहुत ज्यादा कम संभावना, तो वहाँ पे माइट हैव का प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आएगा। ओके, ओके ऐसे हम डेफिनेशन देखते हैं। क्या डेफिनेशन, जब हमें बताना हो कि क्या है, जब हमें बताना हो कि कोई काम मतलब क्रिया, कोई काम मतलब क्रिया मतलब हो चुकी होगी गैस। ओके, क्या है कि जब हमें बताना हो कि कोई काम मतलब क्रिया हो चुकी होगी जहां बहुत कम, क्या जहां बहुत कम संभावना हो, तो यह दर्शाने के लिए मे हैव या माइट हैव का प्रयोग करते हैं। जहां बहुत कम संभावना हो तो हम मे हैव या माइट हैव का प्रयोग करते हैं गैस। ओके, इस तरह से समझ में आ गया। या कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है। ओके, फ्यूचर पॉसिबिलिटी में फ्यूचर में हमें एक संभावना व्यक्त करते हैं, हाँ शायद ये हो सकता है, हो चुका होगा, हो गया होगा, इस तरह से। ओके, क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए मे हैव या माइट हैव का प्रयोग किया जाता है कैसे। ओके, जैसे कोई सा सेंटेंस होता है ना, हम बोलते हैं ना हाँ फ्यूचर में हाँ वो काम कर चुका होगा, हाँ वो खा चुका होगा, वो खा लिया होगा, वो घर वो कॉलेज जा चुका होगा, इस तरह जब भी प्रयोग करते हैं सम फ्यूचर मतलब पॉसिबिलिटी मतलब संभावना व्यक्त करने के लिए, फ्यूचर में हम संभावना व्यक्त करने के लिए हम इसका मे हैव या माइट हैव का यूज करते हैं। ओके, एंड इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्या है कि अमन चाय पी चुका होगा, अमन चाय पी चुका होगा, चुका होगा ये हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कंफर्म तो नहीं है वो पी चुका होगा। देखिए क्या पी चुका, एक संभावना व्यक्त कर रहा है। क्या है कि अमन माइट हैव ड्रंक टी भी हो सकता है या टेकन टी भी हो सकता है। टेकन टी मतलब होता है पीना, और ड्रंक टी भी मतलब हो सकता है पीना, दोनों में से ड्रंक लगाइए, ड्रंक टी हो जाएगा या तो टेकन टी हो जाएगा। ओके, दोनों में से कोई भी यूज कीजिए। एंड क्या है कि वह पत्र लिख चुका होगा, क्या है कि ही मे हैव रिटन अ लेटर, वो पत्र लिख चुका होगा, ही मे हैव रिटन अ लेटर, आपका थर्ड फॉर्म का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, एंड इसका कैसे हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल है। सबसे पहले सिंपल क्या है, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, एंड जब इसका नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट सेम रहेगा, मे मे हैव दे चाहे माइट हैव दे। ओके, मे हैव यहाँ गाइस मैंने हैव नहीं दिया। ओके, मे दिए या माइट प्लस नॉट के बाद हम हैव लगा आएंगे। ओके, जहाँ बहुत कम संभावना हो, बहुत कम संभावना हो वहां पे हम क्या करेंगे, माइट हैव लगा देंगे। जहाँ संभावना हो, जहाँ कम संभावना हो वहां पे मे हैव लगा देंगे। ओके, तो ये है सब्जेक्ट में या दोनों में से कोई जिस तरह सेंटेंस रहेगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस में माइट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, कैसे इस तरह से यूज करेंगे। अब जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे क्या करेंगे, मे या माइट दोनों को हम आगे कर देंगे, मे
या माइट, दोनों में से कोई एक ही यूज होगा गाइस। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट देंगे। उसके बाद क्या देंगे, सब्जेक्ट। इन दोनों को हम आगे कर दिया, फिर सब्जेक्ट को हमने यहाँ कर दिया, हैव को हमने यहाँ ला के रख दिया, अब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से इसका जो निगेटिव बनाएंगे सेम रहेगा, इस मे या माइट दोनों में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद फिर हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से। एंड क्या है कि डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एच में क्या करेंगे, डब्ल्यू एच सेम रहेगा, बस ये जो इंट्रोगेटिव है इसको पूरा यहाँ बैठा देंगे, मे माइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जो है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को उठा के डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच का सिंपल जो उसमें बैठाएंगे, और जो डब्ल्यू एच का निगेटिव जब बनाएंगे, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसको उठा के पूरा यहाँ रख देंगे, यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, उसके आगे यहाँ प्लस लगा के डब्ल्यू एच निगेटिव कर देंगे। जहाँ क्वेश्चन टाइप का सवाल तक है उसको जब निगेटिव में हम बोलते हैं तो वो हमारा निगेटिव में आता है। ओके, डब्ल्यू एच का निगेटिव में आता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे है कि मुझे लगता है वो स्कूल गया था, मुझे लगता है, मुझे लगता है मतलब आई थिंक ही माइट हैव गॉन टू स्कूल, आई थिंक ही माइट हैव गॉन टू स्कूल, मुझे लगता है वो स्कूल गया होगा। ओके, तो इस तरह से कैसे हम यूज करते हैं, तो चलिए हम एक सेंटेंस लेते हैं और उसका अच्छे तरीके से हम फॉर्म करते हैं। तो हमारा क्या कि सबसे पहले गाइस, सबसे पहले हमारा क्या है कि उससे क्या, उससे उससे धन प्राप्त हो चुका होगा, क्या गाइस, उससे धन प्राप्त हो चुका होगा। ओके, तो क्या देंगे, ही मे हैव रिसीव्ड मनी, इस तरह से यूज करेंगे गाइस। तो गाइस इस तरह से देते हैं। ओके, क्या है कि उसे धन प्राप्त हो चुका होगा, क्या बोलेंगे, उसे है हमारा सब्जेक्ट ही आएगा, ही देंगे, फिर क्या देंगे, फिर मे हैव देंगे, उसे धन प्राप्त हो चुका होगा। यहाँ मतलब सब कम, यहाँ से कम संभावना, बहुत ही ज्यादा, बहुत कम ही संभावना नहीं है। ओके, थोड़ा सा कम संभावना। ओके, क्या बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे हमारा ही है, फिर देंगे मे हैव देंगे, मे हैव या माइट हैव दोनों यूज कीजिए। ओके, मे हैव रिसीव्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब रिसीव होता है, ईडी लगा देंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गाइस। ओके, रिसीव्ड मनी, इस तरह से। एंड इसका जो निगेटिव बनाएंगे, उसने धन प्राप्त नहीं, उसने धन प्राप्त नहीं हो चुका होगा, तो क्या देंगे, ही। फिर देखिए मे, यहाँ मे और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, और जैसा पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सेंटेंस है उसे बैठा देंगे, तो हमारा हो जाएगा गैस। ओके, तो बहुत गैस सिंपल। ओके, क्या ही मे नॉट हैव रिसीव्ड मनी, इस तरह से यूज करेंगे। अभी हमारा क्या है कि इंट्रोगेटिव है गैस, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को क्या करेंगे, सबसे पहले हम, क्या उसे धन प्राप्त हो चुका होगा, क्या उसे धन प्राप्त हो चुका होगा, क्या देंगे इसको, उसे सबसे पहले हम क्या देंगे, मे लगाएंगे। ओके, मे, फिर सब्जेक्ट ही है, मे ही हैव रिसीव्ड मनी गैस। ओके, क्या है, सबसे पहले मे देंगे, मे सब्जेक्ट हमारा ही है, मे ही हैव, आपका थर्ड फॉर्म रिसीव्ड मनी, इस तरह से देंगे गैस। ओके, जब इसका निगेटिव बनाएंगे सेम बनाएंगे। ओके, फिर मे देंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट देंगे, क्या कि मे ही और ये क्या है, मे सेम दिए, ही भी दिए, बस हैव, ही और मे हैव के बीच हम नॉट लगा दिए तो निगेटिव हो गया। ओके, मे ही नॉट हैव रिसीव्ड मनी गैस, इस तरह से यूज करते हैं गैस। ओके, एंड पांचवा क्या है हमारा, डब्ल्यू एच है। ओके, डब्ल्यू एच का सिंपल है, कहते हैं मे, ये सबसे पहले हम कहते हैं उससे धन प्राप्त क्यों हो चुका होगा, क्यों, सबसे पहले क्यों आया, ये हमारा डब्ल्यू एच हो गया। सबसे पहले इसको लिखेंगे क्यों, मतलब वाई लिखेंगे, फिर देंगे वाई के बाद हम मे देंगे, वाई मे, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या ही है, वाई मे ही हैव रिसीव्ड मनी गैस, इस तरह से इसको यूज करते हैं। ओके, एंड उसे धन प्राप्त क्यों नहीं हो चुका होगा, फिर क्यों के बाद नहीं आया, नॉट हो गया, फिर वो देंगे वाई देंगे, फिर वाई देंगे, वाई देंगे, डब्ल्यू एच उसी को बोलते हैं, जैसे कि क्यों आया सबसे पहले डब्ल्यू एच इसको बोलते हैं, सबसे डब्ल्यू एच जो है वो लिखेंगे क्यों मतलब वाई, फिर हम क्या लिखेंगे, मे लिखेंगे, वाई में सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, वाई में ही, फिर नॉट, ये गैस पूरा स्ट्रक्चर ये भी सेम रहेगा, इसके तरह पूरा सेम रहेगा, बस में और हैव, क्या है, ही और हैव के बीच हम नॉट लगा देंगे, यहाँ से पूरा सेम रहेगा, ही और हैव के बीच हम नॉट लगा देंगे, एंड रिसीव्ड मनी, तो ये हमारा डब्ल्यू एच का नेगेटिव हो गया गाइस। ओके, क्या है, चलिए एक बार हम रीड करते हैं। ओके, उसे धन प्राप्त हो चुका होगा, क्या है, उसे धन प्राप्त हो चुका होगा, क्या है कि ही मे हैव रिसीव्ड मनी, उससे धन प्राप्त नहीं हो चुका होगा, ही मे नॉट हैव रिसीव्ड मनी, क्या उसे धन प्राप्त हो चुका होगा, मे ही हैव रिसीव्ड मनी। ओके, क्या उसे धन प्राप्त नहीं हो चुका होगा, मे ही नॉट हैव रिसीव्ड मनी, एंड उसे धन प्राप्त क्यों हो चुका होगा, क्या बोलेंगे, वाई मे ही हैव रिसीव्ड मनी, एंड उससे धन प्राप्त क्यों नहीं हो चुका होगा, वाई मे ही नॉट हैव रिसीव्ड मनी गैस। हम इस तरह से गैस को यूज करते गैस। ओके, तो गैस इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, मतलब
बहुत मतलब 1 घंटा का 2 घंटा का वीडियो बनाया गाइस, समझने के लिए गाइस, बस कुछ एग्जांपल्स और समझाने के लिए। रॉकेट साइंस नहीं गाइस, बहुत इजी टॉपिक है, बस इतना सब ध्यान रखना है। जहाँ संभावना हो तो वहाँ मे हैव लगना है, जहाँ उस सभी कम संभावना माइट हैव का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करते हैं हम फ्यूचर फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, फ्यूचर में जो संभावना हम बताते हैं। हाँ, वो खाना खा चुका होगा, वो घर जा चुका होगा, वो कॉलेज जा चुकी होगी, वो ब्यूटी पार्लर जा चुकी होगी। हम इस तरह से जब भी करते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, गया होगा, गया, बस इतना सा ध्यान रखना गैस। गया होगा या चुका होगा, चुकी होगी, गई होगी, ये सब ध्यान रखना गैस। जिस इस तरह से जब भी सेंटेंस आए तो वहाँ पे हम मे हैव या माइट हैव का प्रयोग करते हैं गैस। ओके, बस इतना ही गैस, आज के वीडियो में इतना ही गैस। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आया, प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी तरह से और भी नए नए कंटेंट देखने के लिए हमारे फ्लुएंट माइंड को सब्सक्राइब जरूर करेगा गाइस। ओके, आपकी सपोर्ट, आपकी एक कमेंट हमारी इंस्पिरेशन होता है गाइस। हम बहुत एक्सपायर होते हैं कि ना, हमें बनाना चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते हैं गाइस। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग आप सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार बनाइए गाइस। ओके, हम भी लर्नर है गाइस। ओके, हम कोई बड़ा टीचर नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट डिलीवर करें गाइस। ओके, सो आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा गाइस। हम मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का गाइस ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।